हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की इस विशेष पोस्ट में हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में से एक ताजमहल की, जिसे दुनिया भर में प्रेम, समर्पण और अद्भुत वास्तुकला के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जब भी भारत की पहचान की बात होती है तो ताजमहल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक इसकी सुंदरता को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य स्मारक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसने इसे दुनिया की सबसे चर्चित इमारतों में शामिल कर दिया। ताजमहल का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। 17वीं शताब्दी में भारत पर मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बेहद प्रेम करते थे। मुमताज महल न केवल उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी विश्वसनीय सलाहकार और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साथी भी थी। वर्ष 1631 में जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, तब उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना शाहजहां के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। कहा जाता है कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां कई दिनों तक गहरे शोक में रहे और उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी याद में ऐसा स्मारक बनाया जाएगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इसी सोच के साथ वर्ष 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस विशाल परियोजना में हजारों कारीगरों, इंजीनियरों, कलाकारों और मजदूरों ने भाग लिया। इतिहासकारों के अनुसार निर्माण कार्य में लगभग 20 वर्ष लगे और 1653 के आसपास पूरा परिसर तैयार हुआ। ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल किया गया सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो अपनी गुणवत्ता और चमक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई कीमती और अर्धकीमती पत्थर एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से मंगवाए गए थे। उस समय के लिए ये एक अत्यंत महंगी और महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना थी। ताजमहल की वास्तुकला अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। इसकी सुंदरता केवल इसके सफेद संगमरमर में नहीं, बल्कि इसके संतुलित डिजाइन, बारीक नक्काशी और कलात्मक सजावट में भी छिपी हुई है। मुख्य मकबरे के चारों कोनों पर 4 ऊंची मीनारें बनाई गई हैं, जो देखने में बिल्कुल सीधी प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें हल्का बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है ताकि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वे मुख्य भवन पर न गिरे। बीच में स्थित विशाल गुंबद इसकी पहचान बन चुका है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, कुरान की आयतों की खूबसूरत लिखावट और संगमरमर पर जड़े गए रंग बिरंगे पत्थर आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। ताजमहल के सामने बना 4 बाग शैली का विशाल उद्यान भी इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। बगीचे के बीच बनी जलधाराएं और प्रतिबिंबित करने वाले जलाशय ताजमहल की छवि को और भी आकर्षक बना देते हैं। जब सुबह की पहली किरणें ताजमहल पर पड़ती हैं, तो ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है। दिन में चमकदार सफेद और सूर्यास्त के समय सुनहरे रंग की आभा लिए हुए प्रतीत होता है। पूर्णिमा की रात में इसका दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखने वाले लोग जीवन भर नहीं भूल पाते। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये मुगल काल की कला, संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत उदाहरण भी है। मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज महल की प्रतीकात्मक कब्रें स्थित हैं, जबकि उनकी वास्तविक कब्रें नीचे बने कक्ष में हैं। ये पूरा परिसर अत्यंत संतुलित और सममितीय ढंग से बनाया गया है, जो उस समय की वास्तुकला की उच्चतम उपलब्धियों में गिना जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कुछ समय तक ताजमहल की देखभाल उचित रूप से नहीं हो सकी। हालांकि बाद में इसके संरक्षण और मरम्मत के लिए कई प्रयास किए गए। आधुनिक भारत में इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए वर्ष 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी बढ़ गई। वर्ष 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में भी शामिल किया गया, जिससे ये विश्व भर में और अधिक प्रसिद्ध हो गया। आज ताजमहल केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महान स्थापत्य उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम, कला और समर्पण समय की सीमाओं से परे होते हैं। लगभग 400 वर्षों के बाद भी ताजमहल उसी शान और भव्यता के साथ खड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाता है। चाहे कोई इतिहास प्रेमी हो, वास्तुकला का विद्यार्थी हो या एक सामान्य पर्यटक, ताजमहल हर किसी को अपनी सुंदरता और कहानी से प्रभावित करता है। दोस्तों, आपको ताजमहल का कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।